बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बारागांव के अंदर। यहाँ एक मारिया नामी खातून है, उन्होंने कुछ रोज़ कबल मुझे कॉल की और उन्होंने बताया कि मेरा जो शोर है जिसका नाम ज़ीशान है, उसने मुझे जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसके अलावा जो है ना उसने जो है ना मुझे फ़ोन के ऊपर जो है ना वो तलाक भी दी है, हालांकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके अलावा जो है ना वो रोज़ाना मुझे जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाता है, मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। और मेरे 2 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, उनका कोई ना मेरा कोई आगे है ना पीछे है, मेरा ना भाई है, कोई मेरा जो है ना वो जो मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को जो है ना वो आला ईवाना तक पहुँचाया जाए और इस शख्स ने जो मेरे साथ जुल्म किया है वो लोगों को पता चले, और जो मेरे ये जो यहाँ इस मुल्क के कानूनी अदारे हैं वो भी हरकत में आए और इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि जो है ना मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ना वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकूं। तो वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पूरा नाम आपका क्या है? मारिया वाजिद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका शोर है, आपकी शादी जो है ना वो कब हुई, कितने अरसे पहले हुई थी शादी? हमारी शादी 2.5 साल पहले हुई है। अच्छा, तो शादी के बाद उसने मतलब आपसे क्या मतलब है कि कैसे इस तरह की आपसे बेरुखी और ये तशद्दुद ऐसे क्यों अपनाया, क्या वजूहात थी? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से शादी हुई है। तो बस आप जब नया साल शुरू हुआ है तो साल के नए पहले महीने एक जगह नौकरी करने के लिए गए, तो 1 महीने से कम 4-5 दिन कम रहते थे। तो वो वहाँ से आए तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर लिया है। तो वापस उनको कॉल आई है तो जल्दी से चले गए। तो फिर हमने रात को जिस मैडम के साथ वो थे उनको फ़ोन किया कि इसका आपने निकाह नहीं करवाना। निकाह किस सूरत में हुआ है? मिसाल के तौर पे आपको इस तरह को आपस में क्लैश चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था जिसकी वजह से उसने एकदम आके बताया अगले रोज़ के मैंने निकाह कर लिया? नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं हुई, मेरे साथ बहुत अच्छे थे, खर्चा वगैरह भी देते थे, कोई बात भी नहीं। एकदम से आए तो ये लफ्ज़ उन्होंने बोला है कि मैं लड़की निकाल के ले आया हूँ मरी से, तो मैं अब मैंने निकाह कर लिया है, लेकिन अभी उनका निकाह नहीं हुआ था। फिर हमने उनकी मैडम को कॉल की है तो उनको बोला। मैडम कौन है? ये मैडम कौन है? ये मैडम वो है जो जिनके साथ वो उधर रहता है। हम हमारे सुनने में तो मैडम ही आई है, हमें तो नहीं पता। नहीं, मैडम कहाँ पे, जहाँ पे वो काम करता है किस किस्म की मैडम है? हर जगह की कोई मैडम होती है ना, क्या काम करती है, क्यों, वो कैसी मैडम है? उन्होंने कहा कि वो शान ने यही बताया था कि वो मैडम है तो पुलिस वाले की बीवी हैं, तो मैं इधर उनके घर जॉब करता हूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ, तो मुझे नहीं पता इस बात का। तो ये कहाँ पे मैडम कहाँ पे रहती है? ये तो कह रहे थे कि पहले जिशान कहता था, कभी कहता था कि उधर रहते हैं इस्लामाबाद में, फिर उसने झूठ बोला है कि इधर रहते हैं शेरी चौक में, फिर कहता है कि ये इधर शाहपुर आ गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये आप किधर रहते हैं। ये कितना अर्सा पहले आपको जो है ना वो फ़ोन के ऊपर उन्होंने तलाक दी? ये दूसरे महीने की 10 तारीख को। अच्छा, उसके बाद आपने कोई कलाम वगैरह किया उनसे, बात, वो आए, घर आए? उसके बाद उनको मेरे चाचू लोगों ने गांव में उधर लोरे में बुलाया है, उस जिशान से बात वगैरह की है। सब लोगों ने, हमारे आस पड़ोस में सब ने उसको बोला है कि तुम इसको बीवी बना के रख लो, तो कहता है कि मैं इसको नहीं रखता। तो मेरे चाचू लोगों ने बोला भी है कि इस हालत में जो औरत प्रेग्नेंट होती है उसको तलाक नहीं होती, इस्लामी जो तरीका है। तो उसने फिर भी बोला है कि मैं नहीं रखता। फिर वो वहाँ से वापस आ गया है। उसके बाद फिर मेरी छोटी सी बेटी है, तो मेरे अब्बू बहुत ही गरीब हैं, हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते इतना खर्चा वगैरह। तो फिर 2 महीने में अपनी बेटी का दूध वगैरह लाती रही, खर्चा भी लाती रही, खुद भी प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने उसको बोला है कि खर्चा वगैरह भेजो, तो आगे से जब भी फ़ोन करो गालियाँ देता है, या यस करके छोड़ देता है, या दूसरी बीवी को दे देता है। अच्छा, दूसरी बीवी से आपकी बात हुई है? उससे मेरी 2-3 मतलब बात हुई है। उसको आपने इन बातों से इन्फॉर्म किया है, बताया है कि मैं उसकी पहली बीवी हूँ, बच्चे हैं उसके? हाँ, मैंने उसको सारी बातें बताई हैं, उसको पता भी है। अच्छा, फिर उसका क्या कहना था, उसने क्या कहा?
उसने कुछ भी नहीं कहा, आगे से यही कहती है कि बस आगे से मेरा शहजादा है तो ये है तो वो है, तो आगे से धमकियाँ देती है, तुमने अपना घर क्यों ख़राब किया। मैंने कहा एक तुम खुद भी औरत हो, अगर तुम अपना घर ख़राब करना चाहती हो, मैं क्यों अपना घर ख़राब करती, मेरे तो बच्चे थे, मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने इसको ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहता है कि तुम चली जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से गोली मार दूँगा। अच्छा, धमकियाँ देता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा हूँ कि वो शख्स, जिस शख्स ने जो ना बग़ैर बताए जो है ना वो दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी जैसा कि ये एक्ट है कि जो ना दूसरी शादी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप जो है ना यूनियन कौंसिल व दीगर जो जिम्मेदारान अदारे हैं उनसे आप इजाज़त नहीं ले सकते, जब तक नहीं लेते हैं। और इसके साथ जो है ना आपकी बीवी जो है, पहले वाली बीवी है, उसकी भी जो इजाज़त है वो ज़रूरी करार दी गई है। लेकिन इस शख्स ने जो बकौल इनके जो है ना उसने एक लड़की जो है ना वो भगा कर ले आए, बकौल इनके जो है ना कि वो लड़की भगा के लेके आए और उसने दूसरी शादी रचा ली। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो हमारे कानूनी अदारे हैं वो कैसे हरकत में आते हैं कि एक शख्स जिसने जो है ना वो अपनी पहली बीवी को बगैर बताए दूसरी शादी की, उसके अलावा जो उसके छोटे छोटे वहाँ जो बच्चे हैं वो उनका ना तो खर्चा दे रहा है, ना कोई उसको पूछ कर रहा है, और दूसरे जो है ना वो एक तो दूसरी धमकियाँ देता है जी मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं वो डराता धमकाता है। तो ये सोचने की बात है कि ये जो एक औरत है उसको ये जो मर्द हजरात हैं उसको दबा लेते हैं। तो ये हमारे कानूनी अदारों को सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं वो किधर हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं अभी? मेरी एक बेटी है, तो मैं खर्चा मैं नहीं दे सकती थी। 2 महीने मेरे अब्बू ने कर्जा लिया, दूध वगैरह उसके पेपर लाते रहे। फिर मेरे अब्बू की 10,000 तनख्वाह, हम खुद किराए पे रहते हैं, एक कमरा है हमारे पास, एक कमरे में हम तीनों का तो गुजारा नहीं हो सकता ना, वो भी शादीशुदा है। तो फिर मैंने उसको कॉल की है, तो आगे से उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं रखता ना खर्चा देता हूँ। फिर मैंने उसको बेटी दे दिया, उसने बेटी लाई है, 4-5 दिन घर रखी है, फिर उसने आगे से बहन को दे दी है। अच्छा, तो फिर भी मैंने उसको कॉल की है कि तुम मुझे रख लो, मैं अपने बच्चों के साथ रह लूँगी, मैं तुमसे खर्चा भी नहीं मांगती, मैं लोगों के काम करके। फिर वो आगे से मुझे कहता है तुम आ जाओ इधर, हमारी मैडम को लड़कियाँ चाहिए होती हैं, चकले पे रहो, 4 लाख रुपए मैं तुम्हें कैश दूँगा। अच्छा, आपको कहता है कि ये मैडम जो है ना वो चकला चलाती है और आप भी आ जाओ और आपको जो है ना 4 लाख रुपया दिया जाएगा एडवांस में, आप ये मैडम के साथ काम करो, ये इसी तरह है? उसने ये नहीं कहा चकला चलाती है मैडम, उसने कहा कि आप इधर मैडम के पास आ जाओ, तो उसको 5-6 लड़कियां हर वक्त ज़रूरत होती हैं, तो तुम भी आ जाओ, 4 लाख रुपए मैं कैश दूंगा, तो तुम जल्दी से आ जाओ। फिर मेरे अब्बू को ये कहता है कि मैं उनको बंदे भेजूंगा उधर से उठा के ले। 5-6 लड़कियां किस वजह से चाहिए होती हैं, क्यों चाहिए होती हैं, क्या कारोबार है उस मैडम का? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे फ़ोन पे ही बोला है, कहता है आ जाओ, हमें वैसे भी लड़कियाँ चाहिए होती हैं, हम आगे चलाते हैं, तो आप भी आ जाओ, मैं 4 लाख रुपये आपको कैश एडवांस दूंगा। आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि वो क्यों शख्स कहता है कि 5-6 लड़कियां चाहिए और ये चलाती, कैसे चलाती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस बात की, वो कैसे क्या चलाती है? उसका यही मतलब था कि आगे लड़के वगैरह आए तो उनसे गलत काम करवाएं, तो आगे इसको भी चलाएं साथ। अच्छा। तो मैं पैसे कमाता रहूँगा, इसके टिकट लगाता रहूँगा, उसका यही मकसद था। तो पहले मैंने उसको कॉल करके कहा कि तुम मुझे रख लो, अगर वो रखने वाला होता तो पहले ही रख लेता। वो कहता है मेरी 2 बीवियाँ हैं, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, ना मेरी इतनी पसली है, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता, ना मेरे पास इतनी जायदाद है। मैंने उसको कहा तुम मुझे अपने घर में रख लो, कहता मैं तुम्हें घर में नहीं रखता, मैं इधर रखूँगा, तो आ जाओ, मैं 4 लाख रुपए तुम्हें एडवांस कैश देता हूँ। मैं पूरा महीना उसको खर्चे के लिए कॉल करती रही, उसने मुझे खर्चा नहीं दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मेरे यही दिन चल रहे हैं, हम गांव में रहते हैं, उधर से इधर आने तक भी हमें 4-5 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा चाहिए होता है, तो वो नहीं देता। जब भी फ़ोन करो आगे से इतनी गंदी गालियाँ देता है कि इंसान के सुनने के काबिल नहीं होती। अच्छा, ये बच्चों का जो मामला है, जो आप कह रही हैं कि वो बच्ची जो है ना मैंने इसको दी और इसने आगे जो है ना वो आपने मुझे बताया कि वो बच्ची कोई फ़रोख्त करने के चक्कर में या कोई इस तरह की बात थी, वो ज़रा बताएं ना क्या बात थी? वो उसने अपनी बहन को दे दिया कि आगे से कि तुम रख लो। अच्छा, तो कोई आप कह रही थी कि बेचने की बात हो रही, कि वो कहीं बेच ना दे, कोई इस तरह की बात जो हो रही थी? नहीं, बेचेगा नहीं। वो कह रहा था कि मैं आगे किसी और को बच्चे दे दूंगा। मुझे कहता है जो दूसरा पैदा होगा वो बच्चा भी मुझे दे देना, मैं आगे किसी और के हवाले कर दूंगा। तो मैं अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ, मुझे वो खर्चा दे।
अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मारिया की जो वालदा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। वो कुछ कहना चाह रही हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसके बारे में वो जो हमारे जो कानूनी अदारे हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो उनको कुछ बातें बताना चाहती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रकीबन नसा। अच्छा, आप मारिया की वालदा हैं? जी जी। अच्छा, क्या वाक़या हुआ है, ज़रा ये खुल के बताएं ना हमारे नाजरीन को। ये बात है, ये मेरी बेटी इधर रहती थी, ठीक ठाक खानी पीनी सी, हर गल करनी सी। वो झटका जड़ा था, उधर गया उस मैडम को, मैंने ऐसा ही नहीं बताओ मैडम किया जी थे, किया जी नहीं। वो तू जातक उधर चला गया, मुड़ी इसमें घर आया, उस आख्या मैं निकाह करी किंदा, इस मड़ी बच्ची की इस धमकी दी थी, इसने गाटे पर इस पस्तो रखा, उस आख्या शामी थी पहले तू चली गया ना था, मैं तो कि मारना ही नहीं कोशिश कर सा माँ पे जड़े है थोड़े तू थोड़ियाँ बोटियाँ चाहिए कर सो। दुई गल ये हुई जी, बच्ची जड़ी है मैं असा बड़ी मुश्किल ना इतों कि नहीं गया, एक बच्ची इसने जिंदा ही, दुई बच्चा जड़ा इसने पेटा चाहे ना हो खर्चा देने ना गदार आता ना हो आना में देना है, जो मर्जी है करा मरे कराए लेके ये धमकियाँ देना, हर गल करना। असा इतने गरीब हाँ जे असा को इंसाफ किया गचा और तुसा लोग इंसाफ करा, मैं मड़ी बच्ची नाल इस नाल और टुरने वाला कोई बंदा नहीं। मेहरबानी करा जे असा ने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खर्चा जड़ा इस बच्ची ना दिया, इस मड़ी बच्ची की मुड़ी तक वापस की निगह चाह रखना। अच्छा, आप किराए पे रहते हैं? गाँव में भी किराए पे रहते हैं? जी किराए पे रहते हैं हम। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गांव के अंदर, हालांकि गांव में मतलब है कि जितना भी गरीब बंदा हो उसकी कोई ना कोई अपनी वो मकानात वहाँ पे अपने होते हैं, लेकिन ये इतने गरीब हैं कि इनका गांव के अंदर भी जो है ना अपना मकान है, वहाँ पे भी ये किराए के ऊपर जो है ना वो रहायश पजीर हैं। और गरीब इतने हैं कि इनका जो है ना वो वालिद जो ये जो मारिया है, इनके जो वालिद हैं वो 10,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ पर, और उसी से वो जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं। और जब मारिया के शोहर को कॉल की जाती है कि हमें जो है ना वो ख़र्चा दिया जाए, तो वो आगे से गालियाँ देता है और मुख्तलिफ धमकियाँ देता है कि आपने जो कुछ करना है कर लें। अच्छा ये बताएं कि आपके जो जब आपने शादी की अपनी बच्ची की, तो उस वक्त कुछ देखा वाला नहीं था कि ये कैसा शख्स है? नहीं नहीं, हमने कोई नहीं देखा था। एक शख्स उस टाइम ऐसा था जिस तरह बिल्कुल बंदा ऐसी कोई नुक्स थे ना, उसके बाद जड़ा खराब है गया। बू बू इस नाल नेकियां कीतियां, असां बू बू हर गल की, लेकिन इस नहीं थे ना। ज्यों ही फोन करा इधर ही खर्चे नहीं मंगा, तक धमकियां देना, अगू मंदियां गल्लां आखना, मड़ी तीकी आखना, बस तू उठा अच्छी रहो, मैडम ने डेरे पर पैसे में थोड़े पूरे करी। अच्छा, दूसरी शादी क्यों की? आपको कोई, आपको जब आपने बताया होगा तो कोई रीज़न भी उसने बताई होगी कि क्यों की है मैंने शादी? नहीं, कोई नहीं बताया बिल्कुल। उसने कहा बस मैं ये से थक गया हूँ बस। अच्छा, तो अच्छा अब आप जो है ना वज़ीर आज़म साहब से, जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो दीगर जो कानूनी अदारे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं बस यही करना चाहती हूँ, ये मरी बच्ची नाल इंसाफ किया गया। असा लोग गरीब हैं, असा सारी गल इतनी पावर ना करी सकने, ना केसा जो गए ना किसा जो गए। मरी बच्ची जड़ी इंसाफ किया गया, इंसाफ मिला गया बस। अच्छा नाजरीन, ये मारिया की जो वालदा हैं ये, और ये हुकूमत से जो वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे इमरान ख़ान साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब हैं, उनसे ये अपील कर रही हैं कि खुदारा जो है ना हम गरीब लोग हैं और हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बड़ों ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया कि ये गलत हो रहा है और इस बात को सुलझाया जाए? हमारे बड़ों ने इंटरफेयर किया ना, तीसरे महीने की 8 तारीख को वो आए थे, उन्होंने इसको समझाया बताया कि ऐसे ना करो। अपने बहन भाइयों ने भी कहा तुम्हारी बीवी है उसको रख लो, तो किसी तरीके से नहीं माना, कहता है मैं नहीं रखता इसको। अच्छा, आप अब कानूनी इदारों से क्या अपील करना चाहती हैं? इमरान ख़ान साहब हैं वज़ीर आज़म, और वज़ीर दाखिला साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, इनसे आप क्या जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा साथ दिया जाए। मेरा कोई भी नहीं है, ना बहन है ना भाई है। मेरे अब्बू गरीब है, 10,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, हम किराए पे रहते हैं, मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे 2 बच्चे, मुझे खर्चा चाहिए। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ मेरी मदद करें। और भी जो बहन भाई हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे भी मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करें, मदद करें। मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होने वाला। जब मैं उसको कहती हूँ कि मुझे रखो, तो आगे से ये कहता है कि आ जाओ, तुम्हें 4 लाख कैश देंगे, तो आ जाओ, हमें 5-6 लड़कियाँ चाहिए। औरत की भी तो कोई इज्जत होती है ना, औरत के साथ क्यों इस तरह किया जाए? आज मेरे साथ हो रहा है, कल वो किसी और औरत के साथ भी इस तरह कर सकता है।
तो मैं यही अपील उनसे करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करें। मैं अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ, अगर उसकी मर्ज़ी है मुझे रखे अपने घर में, नहीं है तो बेशक ना रखे, लेकिन मेरे बच्चे मुझे दे और मेरे बच्चों का मुझे ख़र्चा दे। चलें जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। उनका कहना ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, हम गरीब लोग हैं, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो जो मुल्क के जो वज़ीर आज़म होता है, जो बड़े होते हैं, वो एक किस्म की रियासत जो होती है वो माँ होती है, माँ की हैसियत होती है रियासत की। तो उस रियासत से मेरी अपील है कि खुदारा इस ख़तून के साथ जो है ना वो इंसाफ किया जाए, इनको इंसाफ मुहैया किया जाए, ताकि ये जो गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, एक जो है ना वो जुल्म की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उससे इनको सुकून मिल सके। और जो इसका वो मुल्ज़म है, मुबैना तौर पर जो ज़्यादती कर रहे हैं इनके साथ, इन्हीं के शोर, उनको खुदारा कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।